मैया कहती हैं प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे विपत्ति दे दीजिए। अरे विपत्ति कोई मांगता है क्या, बताइए। सब कहते हैं प्रभु आप हमें धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, कितना कुछ मांगते हैं। परंतु कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु आप मुझे विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि आपत्ति विपत्ति में ही आप याद आते हैं। जब तक महाराज विपत्ति नहीं रहती तब तक भगवान नहीं याद आते, और जहाँ कुछ विपत्ति हुई तो महाराज तुरंत भगवान याद आने लग जाते हैं। अच्छा विपत्ति कब आती है? बोले विपत्ति तब आती है जब भजन छूटता है, और जहाँ भजन छूटा महाराज की विपत्ति तुरंत प्रवेश कर जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज कहते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोये, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोये, जब तब सुमिरन भजन न हो, तब तब सुमिरन भजन न हो। ये कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोये, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोये, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोये। तो विपत्ति कब आती है? बोले जब तब सुमिरन भजन न होए। जहाँ भगवान का स्मरण और भजन छूटा तो विपत्ति प्रवेश कर जाती है। इसलिए महाराज कुंती मैया कहती है कि प्रभु आप मुझे विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि आपत्ति विपत्ति में ही आप मुझे याद आते हैं। महाराज देखिए, संसार के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए ही भगवान विपत्ति देते हैं। भैया रहीमदास जी कहते हैं ना कि भैया कौन आपका हितैषी है, कौन आपका हितैषी नहीं है, आपत्ति विपत्ति में ही पता चलता है। महाराज जब आप खूब संपन्न रहेंगे, आप बिल्कुल महाराज सब प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, तब सभी लोग सीना तान करके कहेंगे कि महाराज 12 बजे रात फोन कर देना, चले आएंगे दौड़ते हुए। और महाराज जहाँ विपत्ति आई, अब विपत्ति आते ही महाराज फोन ऑफ आ रहा है। क्या बात हुई? बोले महाराज फोन स्विच ऑफ है। क्यों? क्योंकि महाराज आपत्ति विपत्ति में ही पता चलता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं ना कि रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए। विपत्ति आती है लेकिन थोड़े दिन के लिए आती है। बोले इस थोड़े दिन में क्या होता है? बोले हित अनहित या जगत में जान परत सबको। कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है, ये आपत्ति विपत्ति में ही पता चलता है। इसीलिए भगवान विपत्ति देते हैं। भैया ये संसारियों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ा करो, एक विश्वास हमारे प्रति रख लो, सारी विपत्तियों का मैं नाश कर दूंगा। तो इसीलिए कुंती मैया कहती हैं प्रभु आप हमें विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि आपत्ति विपत्ति में ही आपके हमें दर्शन होंगे। भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम इति अपुनर्भवम। जिन प्रभु का दर्शन करने के बाद जीवन मरण का महाराज चक्कर छूट जाता है, ऐसे प्रभु का कुंती मैया कह रही हैं कि प्रभु आप हमें अपना दर्शन देते रहिए।
महाराज इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर, बड़े ही भाव भरे हैं कुंती मैया के ये भाव। और क्योंकि समय कम है इसलिए भाव थोड़ा सा, कथा ज़्यादा है, इसलिए हम सभी लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु वह दृश्य मोहित कर रहा है कि ये कैसा भगवान है कि महाराज उखल में यशोदा मैया बांध देती हैं और ये बंध जाता है। जिन प्रभु की दृष्टि पड़ते ही यह संसार से बंधा हुआ जीव बंधन मुक्त हो जाता है। आज वही परब्रह्म परमात्मा उखल में बंधा हुआ है महाराज। तो ऐसे प्रभु स्नेह पास मिमम छिंदिम दृढ़ पांडुष विष्णुसु। महाराज एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन जो पांडवों में चिपका हुआ है वह उस रस्सी को आप काट दीजिए और आप चरणों में, आप अपने चरणों में मुझे लगा लीजिए। तो इस प्रकार से महाराज बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई और भगवान द्वारिका फिर अंततः नहीं गए। माता कुंती